आज हमारी कक्षा 3 शुरू हो गई है और मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली। हम देख रहे हैं पाठ 2 गिरता आसमान। पहले में हमने क्या देखा था? एक चूंजा था, उसके सिर पर क्या गिरा था? आसमान गिरा था। और पहले उसे कौन मिला था? जरा सोचिए, भूल गए? नहीं ना? कौन मिला था? उसकी माँ। और फिर और एक कोई तो मिला था, फिर मिला था कौन? भेड़। फिर आज भाग 2 में देखते हैं कि कौन मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। मुर्गी, उसका बच्चा और भेड़ भागते भागते एक गाय के पास से गुजरे। उन्हें भागते देख वह रंग गई। सब ठीक तो है? तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? भेड़ बोली, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो और अपनी जान बचाओ। फिर क्या था? गाय भी उनके साथ बोली। सभी भागे जा रहे थे। आगे आगे मुर्गी का बच्चा, उसके पीछे उसकी माँ, उसके पीछे भेड़ और सबके पीछे गाय। भागते भागते सभी एक किसान के घर पहुंच गए। चारपाई पर लेटा किसान उन्हें घबराया हुआ देखकर उठ गया। उसने पूछा, क्या बात है? तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? देखिए, अभी हमें कौन मिला? अभी तो पहले कौन भाग रहा था? चूंजा, उसकी माँ और भेड़। अब वो भाग रहे तो अब कौन मिले हैं? भागते भागते उन्हें गाय मिली। कौन मिली? गाय मिली। अब उसने भी सोचा नहीं होगा कि आसमान गिर रहा है। उसे किसने कहा पर? देखो वहां पर क्या है? उन्हें भागते देख वह भी क्या बोले? पूछने लगी कि क्या हुआ है? हम भी पूछेंगे ना, हर कोई पूछेगा। अरे हम कोई खड़ा होता है और तुरंत भागने लगता है तो उसे पूछते क्यों भाग रहे हो? इसी तरह गाय ने भी पूछा क्यों भाग रहे हो? तो क्या भेड़ बोली। अब गाय को भेड़ बोली। किसने बोला है? भेड़ ने गाय को बोला है। क्या बोला है? आसमान गिर रहा है। क्या गिर रहा है? आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ। अब गाय ने भी सोचा नहीं, कुछ नहीं, और वो भी क्या चल दी? भागकर चलने लगी। अब भागते भागते तीनों मिलकर भागने लगे और भागते भागते सभी एक किसके घर पहुंचे? किसान। देखो हमें चित्र दिखाई दे रहा है। पहले चूंजा भाग रहा है, फिर उसके पीछे उसकी माँ भाग रही है, फिर उसके पीछे कौन भाग रहा है? कौन है ये? भेड़। और उसके पीछे कौन भाग रही है? गाय। अब किसान यहाँ पर चारपाई हम तो अब मॉडर्न जमाने के हैं, तो हमारे घर पर होती है क्या चारपाई? नहीं, पर कहाँ रहती है? गांव में रहती है। यहाँ पर कौन सोया है? किसान। अब ये सारे भाग रहे हैं। किसान ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हो? अब देखते हैं अभी क्या किसान ने किया है। गाय बोली, आसमान गिर रहा है। अब कौन बोल रहा है? गाय बोली। किसको बोल रही है? किसे बता रही है? किसको बता रही है? यस, किसान को बता रही है। आसमान गिर रहा है, हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। किसान ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? हंसते हुए पूछा, आसमान कहाँ गिर रहा है? मैं भी तो देखूं। क्या बोला? क्या बोले? किसान को क्या बोला? क्या बोला? आसमान कहाँ गिर रहा है, मैं भी तो देखूं। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। रुक ही जाएंगे। अब सोच विचार चालू हो गया ना कि अगर क्या हुआ? सब भाग रहे, किसी ने किसी से पूछा ही नहीं कि क्या हुआ है, बस आसमान गिर रहा है तो भाग रहे। पर किसान तो कौन था? इंसान था, और इंसान की बुद्धि क्या होती है? चालाक होती है। तो अब क्या हो गया? फिर कौन कौन रुका होगा? कौन कौन रुका? चूंजा रुक गया, फिर उसके पीछे कौन था? माँ रुक गई, भेड़ रुक गई, और फिर लास्ट में कौन था? आखिरी में कौन था? गाय। गाय भी रुक गई। अब इस प्रश्न से सभी संभ्रमित हो गए। अरे क्या हुआ? सब भाग रहे। फिर अभी देखते हैं किसने कहा आसमान गिर रहा है? किसान ने पूछा है, किसने कहा आपको आसमान गिर रहा है? क्योंकि उत्तर किसने दिया था? गाय ने दिया था। गाय ने भेड़ की ओर देखा। किसकी ओर देखा? भेड़ की ओर। क्योंकि गाय को किसने बताया था? भेड़ ने बताया था। भेड़ ने मुर्गी, और भेड़ ने फिर किसकी तरफ देखा? मुर्गी की तरफ देखा, और मुर्गी ने अपनी बच्चे की ओर इशारा किया। अब एक दूसरे की तरफ देखते देखते ये कहाँ पर आ गए? चूंजे के पास आ गए सारे।
किसान ने प्यार से मुर्गी के बच्चे से पूछा, क्यों चूजे मियाँ, आसमान कहाँ गिर रहा है? मुर्गी का बच्चा बोला, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही मेरे सिर पर आ गिरा था। किसान समेत सभी पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां पर तो कुछ नहीं था। वहां बहुत सारे पत्ते अवश्य पड़े थे। मुर्गी का बच्चा हैरान होकर देख रहा था। तभी एक और पत्ता पेड़ से झड़कर उसके सिर पर आ गया। वह फिर घबरा गया। अब किसान ने क्या किया, सभी ने पहले जैसे भेड़ मिली उसने भी सोचा नहीं, वो भी भागने लगी, गाय भी मिली वो भी नहीं सोचा और भागने लगी। पर किसान ने क्या कहा कि कहाँ आसमान गिर रहा है, तो वो सब कहाँ चले गए, जहाँ पर हमने पहले भाग में देखा था ना कि चूंजा वहां पर सो रहा था, पेड़ के नीचे चूंजा क्या कर रहा था, सो रहा था। वहां पर सब जन चले गए मिलकर। अब सब सोच चले गए। वहां पर जाने के बाद पता चला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आसमान भी नहीं गिरा, कुछ भी नहीं गिरा। बस क्या हुआ, पेड़ के ऊपर से एक पत्ता गिर गया। क्या हुआ, पेड़ के ऊपर से एक पत्ता गिर गया। किसान हंसने लगा, तो यह है तुम्हारा आसमान, देखो फिर गिर रहा है, भागो भागो अपनी जान बचाओ। और आखिरी में हमें पता चला कि चूंजे के ऊपर क्या गिरा था, क्या गिरा था, वो बताओ क्या गिरा था? यस, क्या गिरा था? पेड़ का पत्ता गिरा था। और चूंजे ने सोचा नहीं, समझा नहीं और क्या कहा उसे, आसमान। और उसकी मम्मी ने भी, माँ ने भी उसने सोचा क्या कि क्या था, नहीं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे ने कही हुई बात को क्या करना चाहिए, उस पर सोच विचार करके ही हमें उस पर अमल करना चाहिए। इस प्रकार हमारे कहानी का अंतिम भाग समाप्त हो चुका है। हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।